20 वर्षों से बिहार में एनडीए की सरकार है और 20 वर्षों से वो एनडीए की सरकार को अभी तक रोक नहीं पाए हैं लालू यादव जी। वो कहते हैं हमारे रहते हुए दूसरा कोई यहाँ सरकार नहीं बना पाएगा। उन्हीं के रहते हुए 20 साल से बिहार परिवर्तन हो गया। उनके रहते तो बिहार डूब गया था। बिहार में जंगल राज था, भ्रष्टाचार था, फिरौती अपहरण का काम मुख्यमंत्री आवास से चलता था। तो वो तो बिहार को कहाँ पहुंचा दिए। बिहार की जनता समझ गई है कि लालू यादव के चलते आज बिहार इतना पीछे, जो बिहार इतना जहाँ जिस बिहार के ज्ञान की चर्चा होती है वो बिहार कहाँ चला गया था। सो बताइए, जो भी किए हैं अपने परिवार के लिए किए हैं। उनको तो परिवार है तो अपने बने, अपनी पत्नी को बनाए, अपने बेटा को बनाए, अपने बेटी को बनाए। इससे बाहर तो वो आज तक निकले नहीं हैं। पुत्र मोह, और सब लोग अपना बेटा को चाहता है कि अपने सामने में देखें। तो कोशिश किए, बीच में भी 2 बार दूसरे दरवाजा से घुस करके कोशिश किए बेटा को डिप्टी सीएम बनाने का। लेकिन जब जब डिप्टी सीएम बना, बिहार को में नुकसान शुरू हो गया। बिहार की जनता ऐसे उनको 20 वर्ष से पीछे नहीं रखी हुई है। यदि क्या था 2005 से पहले बिहार में, ये किसी से छुपा हुआ है क्या कि कैसे बिहार में अपराध होता था, कितना अपराधी चरम पर था। अपराध को मुख्यमंत्री आवास से अपराध को जो है सो बल दिया जाता था। ये छुपा हुआ नहीं है। अब तो उनके परिवार के लोग भी इस सब विषय को बोलना शुरू कर दिए हैं। दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद जो है राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बयान इन दिनों काफी चर्चे में है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देखिए, बिहार में बीजेपी जब तक हम रहेंगे बीजेपी सरकार बना नहीं पाएगी। हमारे साथ आलोक रंजन जी हैं, बीजेपी विधायक। लालू प्रसाद यादव का बयान कैसे देखते हैं? ये हताशा का बयान है, निराशा का बयान है। 20 वर्षों से बिहार में एनडीए की सरकार है और 20 वर्षों से वो एनडीए की सरकार को अभी तक रोक नहीं पाए हैं लालू यादव जी। इसके बाद भी इस प्रकार की बयान देते हैं तो हम समझते हैं कि इस बयान का कोई मायने नहीं है। वो बुझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि फिर से बिहार में 2025 में एनडीए प्रचंड बहुमत से जीतेगी। वो कहते हैं हमारे रहते हुए दूसरा कोई यहाँ सरकार नहीं बना पाएगा। उन्हीं के रहते हुए 20 साल से बिहार परिवर्तन हो गया। उनके रहते तो बिहार डूब गया था। बिहार में जंगल राज था, भ्रष्टाचार था, फिरौती अपहरण का काम मुख्यमंत्री आवास से चलता था। तो वो तो बिहार को कहाँ पहुंचा दिए, ये पूरे बिहार की जनता जानती है। तो अब उनको ये क्या बोलने से होगा। उनके रहते हुए बिहार को कुछ नहीं होने वाला है। बिहार की जनता समझ गई है कि लालू यादव के चलते आज बिहार इतना पीछे, जो बिहार इतना जहाँ जिस बिहार के ज्ञान की चर्चा होती है वो बिहार कहाँ चला गया था। सो बताइए, उसको कहाँ बिहार का गौरवशाली परंपरा समाप्त हो गया था। लोग बिहार मैंने अपने को बाहर जाता था तो बिहारी कहने में लोगों को शर्म होता था। और 20 वर्षों से जब से एनडीए की सरकार बनी है, पुनः बिहार का गौरवशाली परंपरा लौटा है। अब लोग जहां हम लोग बाहर जाते हैं तो बिहारी कहने पर हम लोग को गर्व महसूस होता है कि हम वही बिहार हैं। तो इसीलिए लालू यादव जी का हताशा का बयान है। लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के गृह जिला जाते हैं और वहां पे कहते हैं कि तेजस्वी यादव को 25 में मुख्यमंत्री बनाइए, किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। देखिए, पुत्र मोह, उन तो पूरा परिवार की पार्टी है। परिवार ही के लिए ना, आज तक किसी दूसरे के लिए कुछ मांगे हैं क्या? वो जो भी किए हैं अपने परिवार के लिए किए हैं। उनको तो परिवार है तो अपने बने, अपनी पत्नी को बनाए, अपने बेटा को बनाए, अपने बेटी को बनाए। इससे बाहर तो वो आज तक निकले नहीं हैं। तो पुत्र मोह, और सब लोग अपना बेटा को चाहता है कि अपने सामने में देखें। तो कोशिश किए, बीच में भी 2 बार दूसरे दरवाजा से घुस करके कोशिश किए बेटा को डिप्टी सीएम बनाने का। लेकिन जब जब डिप्टी सीएम बना, बिहार को में नुकसान शुरू हो गया। तो इसीलिए लालू यादव जी इसी तरह घूम रहे हैं, अपने परिवार बच्चा को सेटल करने के लिए इस तरह से कर रहे हैं। बीजेपी वाले लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को बदनाम कर रहे हैं, जंगल राज कहते हैं। ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई थी लालू प्रसाद यादव के। लोग कह रहे हैं कि लालू यादव के शासनकाल में ऐसी कोई घटना नहीं थी। नहीं, देखिए, बिहार की जनता ऐसे उनको 20 वर्ष से पीछे नहीं रखी हुई है। यदि क्या था 2005 से पहले बिहार में,
ये किसी से छुपा हुआ है क्या कि कैसे बिहार में अपराध होता था, कितना अपराधी चरम पर था। अपराध को मुख्यमंत्री आवास से अपराध को जो है सो बल दिया जाता था, ये छुपा हुआ नहीं है। अब तो उनके परिवार के लोग भी इस सब विषय को बोलना शुरू कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि उनसे बुलवाया जा रहा है। अरे ठीक है, अरे कहने के लिए दूसरे वो क्या बोलेंगे, लेकिन ये जो सच्चाई थी, जो चर्चा था, उस चर्चा को एक बल मिला है। जब उनके परिवार के लोग इस विषय को कह रहे हैं तो इस सच्चाई को एक बल मिला है। तो इसीलिए ये सब कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, वो सब बिहार की जनता समझ रही है। और 2025 में जो चुनाव विधानसभा का बिहार में होगा, वो फिर उनको फिर जवाब बार बार 20 वर्ष से जवाब मिल रहा है, फिर मिल जाएगा। कह रहे हैं कि दिल्ली वाला यहाँ दोहराने वाला नहीं है, क्या दोहराएगा या नहीं दोहराएगा? अच्छा, वो तो कहबे नहीं करेंगे, वो थोड़े कहेंगे। वो जो अपने बेटा को लेके बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए, वो क्या बोलेंगे सो हमको बताइए। लेकिन देख रहे हैं आप किस तरह से पूरे देश में जो भी चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में लोग, जनता जो है नरेंद्र मोदी जी को बहुमत देने का काम कर रही है। तो बिहार की जनता तो मोदी जी को बहुत प्यार करती है, बहुत स्नेह देती है। मोदी जी को भी बिहार से बहुत स्नेह है। और नीतीश कुमार जी का 20 साल से नेतृत्व बिहार को विकास करने में है। तो जब दोनों लोग, सब लोग मिल गए हैं, तो फिर बिहार में क्या चिंता करना है। फिर बिहार को आगे बढ़ने का समय है। अभी डबल इंजन की सरकार बिहार में रहेगी और बिहार आगे बढ़ेगा। चलिए, तो बिहार में डबल इंजन की सरकार रहेगी और बिहार जो है वो आगे बढ़ेगा। कहे तो एक तरफ से लालू प्रसाद यादव जिस तरह से स्वप्न देख रहे हैं कि अपने बेटे को सीएम के गद्दी पे बैठा दे, लेकिन 2 बार प्रयास किए थे, पिछले दरवाजे से जाकर डिप्टी सीएम बने थे, लेकिन जब भी वो सरकार में आते हैं तब बिहार में क्राइम को लेकर के इनका कहना है कि क्राइम किस तरह से बढ़ जाता था। और लालू प्रसाद यादव का वो दशक, 90 का वो दौर अब परिवार के लोग भी याद दिलाने लगे हैं। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।